कोरोना महामारी ने भारत में प्राइम इलाकों की प्रॉपर्टी की डिमांड घटा दी है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की प्राइम लोकेशंस पर मिलने वाली महंगी प्रॉपर्टी की कीमत बीते एक साल में कम हुई है, लेकिन इसी प्राइम प्रॉपर्टी की कीमत दुनिया के दूसरे देशों में कोरोना काल के दौरान तेजी से बढ़ी है। कोरोना काल में महंगी प्रॉपर्टीज के खरीदारों की संख्या में कमी आ गई है। डिमांड में आई इस कमी के असर से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में प्राइम प्रॉपर्टीज की कीमतों में भी गिरावट आई है, जबकि दुनिया के ज्यादातर देशों में प्राइम प्रॉपर्टीज की कीमतों में कोरोना काल में भी तेजी आई है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स अप्रैल-जून तिमाही में पिछले साल के इस तिमाही के मुकाबले 8.2% बढ़ा है, जबकि जनवरी-मार्च तिमाही में ये इंडेक्स 4.6% बढ़ा था। लेकिन प्राइम प्रॉपर्टीज की दुनिया में बढ़ती डिमांड और कीमतों के बीच भारत के बड़े शहरों में महंगी प्रॉपर्टीज के दाम में गिरावट आई है। अप्रैल-जून तिमाही में बेंगलुरु में महंगी प्रॉपर्टीज के दाम 2.7% कम हुए हैं। वहीं मुंबई में प्रॉपर्टी की कीमतों में इस दौरान 1.1% की कमी आई है, जबकि दिल्ली में प्रॉपर्टी के दाम 0.2% कम हुए हैं। नाइट फ्रैंक के मुताबिक दुनिया के 35 शहरों में दूसरी तिमाही में महंगे घरों के दाम बढ़े हैं, लेकिन भारत में ऐसा देखने को नहीं मिला है। इस दौरान दुनिया के 13 शहरों में दोहरे अंकों में महंगी प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी हैं। इस दौरान टॉप 5 शहरों में टोरंटो रहा, जहां पर कीमतें 27% बढ़ी हैं, जबकि शंघाई में दाम 21.4%, चीन के ही ग्वांगझू में 19.8%, सियोल में 19.6% और मियामी में महंगी प्रॉपर्टी के दाम 18.7% बढ़े हैं। ऐसे में भारत में इस दौरान प्राइम इलाकों की महंगी प्रॉपर्टी के दाम घटने की वजह थोड़ी अलग मानी जा सकती है। ग्राउंड रियलिटी ये है, जब लॉकडाउन के दौरान पार्शियल जब लॉकडाउन हुआ, जब लोग घर रहे, तो उनकी अच्छी लिविंग के लिए अच्छे घर की तरफ डिमांड और रुझान दोनों बढ़े हैं, जिससे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो डेवलपर्स के हैं, अच्छी लोकेशंस हैं, प्रीमियम लिविंग डेवलपमेंट्स हैं, उनकी डिमांड और प्राइसेस दोनों अप जा रहे हैं और आने वाले कुछ क्वार्टर्स में हम ये मानते हैं ये आगे दर बदर बढ़ेंगे। सो दिस इज अ गुड टाइम टू बाय। अगर आप दिल्ली, एनसीआर और मुंबई की बात करते हैं तो दिल्ली और मुंबई के अंदर प्राइसेस वैसे ही बहुत अप है। जो टिकट साइज है, एंट्री टिकट साइज ऑलरेडी बहुत अप है। इस वजह से नोएडा और गुरुग्राम को बहुत फायदा मिला है। लोग बेटर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर ओवरऑल सिक्योरिटी, बेटर लिविंग एंड सिक्योर्ड इनकम, डिलीवर्ड कमर्शियल एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जहां पे उनकी इनकम और उनकी लाइफ दोनों ही सिक्योर हो जाए। कमी के बावजूद रियल एस्टेट के लिए ये राहत की बात हो सकती है कि कोरोना में जिस तरह से डिमांड लुढ़की थी, उसके बावजूद ये गिरावट बेहद मामूली है। आदित्य के राणा, आज तक। आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत बनाने के लिए सरकार निर्यात को जमकर बढ़ावा दे रही है। पीएलआई स्कीम के बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने निर्यातकों पर लगने वाले कई तरह के टैक्स पर छूट देने का फैसला किया है। इससे निर्यात में इजाफा होने के साथ ही रोजगार में बढ़ोतरी का भरोसा बढ़ा है। आत्मनिर्भर भारत का रास्ता घरेलू उत्पादन को मजबूत बनाकर और फिर एक्सपोर्ट को बढ़ाकर ही तैयार हो सकता है। देश में एक्सपोर्ट के लिए उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार योजनाओं का ऐलान कर रही है। बीते साल परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई से इस देश में प्रोडक्शन बढ़ाने की तरफ सफलता के कदम बढ़ाए गए थे। अब सरकार ने एक्सपोर्ट को और प्रोत्साहन देने के लिए निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और कर छूट योजना यानी RODTEP के तहत टैक्स रिफंड दरों का ऐलान कर दिया है। सरकार ने समुद्री उत्पादों, धागों, डेयरी उत्पादों समेत कुल 8,555 उत्पादों के लिए दरों का ऐलान किया है। RODTEP के तहत 2021-22 में रिफंड के लिए करीब 12,500 करोड़ रुपए की रकम रखी गई है। RODTEP और ROSCTL में मिलाकर 2021-22 में रिफंड के लिए 19,400 करोड़ रुपए की रकम मुहैया होगी। RODTEP योजना के तहत निर्यात को प्रोत्साहन के लिए निर्यातकों के केंद्र और राज्यों में लगाए जाने वाले अलग अलग टैक्स वापस किए जाते हैं। एक्सपोर्टर्स का मानना है कि सरकार का ये कदम काबिले तारीफ तो है, लेकिन रिबेट की दरों को बढ़ाने की जरूरत है।
जो भी ऐसे काम है जो लेबर इंसेंटिव है या एग्रीकल्चर बेस्ड है, वहां पर ये दर बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इससे इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हल होगी। इसके अलावा जो फार्मर को फायदा मिलेगा और तीसरे नंबर पे फॉरेन रेवेन्यू भी मिलेगा। आज के समय के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट है अमेरिका की मार्केट, जो इंडिया के लिए खुली पड़ी है। कोविड के बाद चाइना और अमेरिका के रिलेशनशिप के अंदर दरार पड़ चुकी है। बहुत सारे जो अमेरिकन बायर हैं वो इस समय चाइना से बाय नहीं करना चाहते। इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। RODTEP योजना इस साल 1 जनवरी से लागू की गई थी। ऐसे में जनवरी से मार्च की मियाद के लिए फंड मुहैया कराया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकार ने 1 जनवरी 2021 से RODTEP योजना का फायदा सभी प्रोडक्ट्स पर देने का फैसला किया है। टैक्स बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।